देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। बच्चों, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में बात करनी होगी कि ब्रिटेन जो है वो किस प्रकार से बना, ब्रिटेन क्या है। तो बच्चों, ब्रिटेन जो है हमने उसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहा, यूके भी कहा। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी कि कई देशों का समूह। ब्रिटेन एक सांस्कृतिक और बहुजातीय देश है। यहाँ की संस्कृति और विभिन्न जातीय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। यानी इन देशों को मिलाकर के ब्रिटेन का निर्माण हुआ। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, इनको मिलाकर के ब्रिटेन का निर्माण हुआ। तो बच्चों, जब इतने देश मिले और वो निर्माण हुआ तो इनमें राष्ट्रवाद की भावना, इनके अंदर राष्ट्रवाद कैसे कैसे पनपा, कैसे कैसे इकट्ठे हुए और कैसे कैसे मिला करके इनको एक किया गया। फिर जाकर के यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ, यूके। अब बात यह है, यहाँ पर जो राष्ट्रवाद था, इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं जो जाग रही थी, वो किस प्रकार से किस किस रूप में जागी थी। तो राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप, अगर हमसे कोई ये पूछे कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किस किस तरह से, किस किस देश में, किस किस कारण से उनके अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना आई, तो ये बात हमको समझना जरूरी है। तो राष्ट्रवाद के कई रूप थे वहां पर। अगर हम बात करें सबसे पहले इंग्लिश राष्ट्रवाद, यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो राष्ट्रवाद था, उनके लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, वो एक उनकी विशिष्ट पहचान, इंग्लैंड की एक विशिष्ट पहचान और संस्कृति, इन दो बिंदुओं पर, दो पहलुओं पर केंद्रित थी, निर्भर थी। इन अपनी जो विशिष्ट पहचान है, अपनी अलग संस्कृति है, स्पेशल संस्कृति है, तो इस कारण से उनके दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना आई। इसीलिए इंग्लैंड ने अपने आप को अलग स्पेशल घोषित करने का प्रयास किया। अब अगर हम बात करें स्कॉटलैंड की, जिसको स्कॉटिश राष्ट्रवाद कहा गया है, स्कॉटलैंड, यहां पर भी स्वतंत्रता और विशिष्टता, दो बात, स्वतंत्रता, अपने आप को आजाद करने की, आजाद रखने की, स्पेशल अलग से रखने का, आजादी के रूप में, यानी स्वतंत्रता चाहिए थी, और इनकी अपनी विशिष्टता, स्पेशलिटी जो थी, उसके आधार पर इनके अंदर राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद की भावनाएं काम कर रही थी। तो स्कॉटलैंड भी अपने आप को अलग रखना चाहता था, और वो भी कारण क्या था, स्वतंत्रता का और विशिष्टता का। वेल्स राष्ट्रवाद, वेल्स के भी संस्कृति और भाषा, अपनी भाषा को ज्यादा महत्व देना जाता था। अगर हम समूह में रहें तो वो अपनी भाषा को स्पेशल महत्व, खास तौर पर अपनी भाषा को स्पेशल बनाने के लिए, महत्व देने के लिए उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई। अपनी संस्कृति और अपनी लैंग्वेज, कल्चर और लैंग्वेज। उत्तरी आयरिश राष्ट्रवाद, उत्तरी आयरलैंड के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी बच्चों, वो विशिष्ट पहचान और राजनीतिक स्थिति पर। आयरलैंड की अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए, पहचान बनाकर रखने के लिए, और राजनीतिक स्थिति, उसकी जो राजनीतिक स्थिति थी उसको वो ऐसे कैसे बनाकर रखना चाहता था, इसलिए उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो थी इन दो बातों पर केंद्रित थी। फिर उसके बाद देखिए किस प्रकार से इकट्ठे होकर
सभी देशों को मिलाया गया। सबसे पहले 18वीं शताब्दी तक तो देखा जाए तो ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन जो है वो एक राष्ट्र राज्य नहीं था, राजतंत्र था, बटा हुआ था। आंग्ल राष्ट्र का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इन सभी राष्ट्रों ने मिलाकर के, अंग्रेजी राष्ट्रों ने सभी ने मिलकर के अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ, अपनी शक्ति में विस्तार किया इन्होंने, के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह पर भी विस्तार आरंभ कर दिया इन्होंने। अन्य राष्ट्रों में आंग्ल राष्ट्र यहाँ पर जो है, इंग्लैंड जो है, उसने अपनी शक्ति में तो विस्तार किया ही किया, साथ साथ अन्य राष्ट्रों और अन्य द्वीप समूह पर आक्रमण कर करके उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1688 में संसद ने क्या किया, राजतंत्र से शक्तियों को वापस ले लिया। 1688 में राजतंत्र से शक्तियों को वापस लेना किसने लिया, संसद ने। यानी कि राजतंत्र से सत्ता लोकतंत्र की ओर अग्रसर होती दिख रही है। राजतंत्र जो था उससे शक्तियां लेकर के संसद को दी जा रही है। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर के, इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड मिला करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। और 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक जबरदस्ती दबाव में ला करके और आयरलैंड को भी यूके में शामिल कर लिया गया। और इस प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन तैयार हो गया। राष्ट्रवाद की भावना इनके अंदर थी और उस राष्ट्रवाद की भावना ने इनको इस रास्ते पर डाल दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो ब्रिटेन का राष्ट्रवाद था, अगर उसको क्वेश्चन आता है बच्चों, तो इस तरह की सारी बातें हम उसमें लिख सकते हैं कि क्या क्या रूप थे, ग्रेट ब्रिटेन किस प्रकार से बना, क्या था, उसमें क्यों इस प्रकार की भावनाएं जागृत हुई। अब हम अगला जो टॉपिक लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नया टॉपिक हमारा बच्चों बाल्कन समस्या, बाल्कन क्षेत्र की समस्या है। यह क्षेत्र जो है वो यूरोप का एक हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप का, और उस क्षेत्र में कई सारे देश मिले हुए हैं, कई सारे देश रहते हैं। जैसे यह बाल्कन क्षेत्र जो है निर्जातीय व भौगोलिक रूप से विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, निर्जातीयता समाई हुई है, और विभिन्न देश हैं, उनकी अपनी अलग अलग संस्कृति है। इस कारण से कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में विभिन्न विभिन्नताओं वाले देश इसका हिस्सा हैं। और यहाँ पर जो देश मिले हुए इस क्षेत्र में, जो देश इस क्षेत्र में आते हैं वो है आधुनिक रोमानिया, जिसको हम वर्तमान में रोमानिया कहते हैं। वो बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया और सर्बिया, ये इस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र में स्थित हैं ये देश। इस क्षेत्र को कहा जाता है बाल्कन क्षेत्र। अब यहाँ की समस्या क्या है, ये जो देश है ये ओटोमन साम्राज्य के अधीन आते हैं। बाल्कन क्षेत्र जो है इस पर ओटोमन साम्राज्य स्थापित किया हुआ है। यहां रहने वाले जो लोग हैं, मूल निवासी जो है इस क्षेत्र के, उनको स्लाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाव। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, ओटोमन साम्राज्य के अधीन था एक बहुत बड़ा हिस्सा बाल्कन क्षेत्र का। और
जो हिस्सा उस बाल्कन क्षेत्र का ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था वो हर संभव प्रयास करके उस ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र होना चाह रहे थे, ये उनकी इच्छा थी। तो ऐसी स्थिति में जब वो वहां से निकलना चाह रहे थे, उनके चंगुल से निकलना चाह रहे थे असंभव प्रयास करके, तो युद्ध होना, स्थिति अव्यवस्थित होना एक आम बात बन जाती है। ऐसे हालात में बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद फैलने का, रोमानिया के जो राष्ट्रवाद रोमानिया में सबसे पहले जो पनपा उस क्षेत्र में, उससे रोमानिया राष्ट्रवाद ने बाल्कन क्षेत्र में खलबली मचा दी और ऑटोमन साम्राज्य की नींद उड़ा दी। रोमानिया राष्ट्रवाद सबसे शुरुआत में स्टार्ट हुआ और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के से स्थिति ऐसी बन गई वहां पर, वो बहुत विस्फोटक हो गई। रोमानिया राष्ट्रवाद और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन, बंटना शुरू हो गया। लोग, हर राष्ट्र अपने आप को अलग करना चाह रहा था उस क्षेत्र से, उसके चंगुल से, उसके साम्राज्य से। तो ऐसी स्थिति विघटन की जब बन गई, एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रवाद जो थे, एक के बाद एक जो देश थे, वो सब उसके चंगुल से अलग होना चाह रहे थे। एक के बाद एक चंगुल से निकल करके स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। बच्चों, जब इस प्रकार से कई देशों के समूह पर किसी एक शक्तिशाली साम्राज्य अपना शासन चला रहा हो और उसकी नीतियों के खिलाफ जब वो देश लड़ना चाहते हैं, तो स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। और ऐसे हालात में हर देश उस चंगुल से अपनी आजादी की घोषणा कर रहा था। बाल्कन क्षेत्र एक गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। जब सभी देश उससे निकलना चाह रहे थे, तो सब में राष्ट्रीयता की भावनाएं पैदा हुई। एक युद्ध क्षेत्र सा बन गया। हालात बहुत गंभीर हो गए बाल्कन क्षेत्र के, क्योंकि सभी देश उस चंगुल से निकलना चाह रहे थे। तो वो जो क्षेत्र था वो टकराव का क्षेत्र बन गया। किसका बन गया? टकराव का क्षेत्र बन गया। हर बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रख रहा था। यही नहीं सिर्फ चंगुल में से निकल करके हम अलग हो गए, नहीं, हम निकल करके हमें बड़ा हिस्सा चाहिए और हम बड़ा हिस्सा लेकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा थी। तो फिर ऐसी स्थिति में जब सभी ऐसा चाहेंगे, तो ऑटोमन साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी स्थिति, गंभीर स्थिति बन गई। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी। अब विभिन्न यूरोपीय शक्तियां इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, जब ऐसे हालात में जब वहां बिगड़ रहा हो मामला किसी क्षेत्र में, तो बाहर की अन्य शक्तियां भी मौके का फायदा उठाने से दूर नहीं रहती, कोशिश करती हैं कि अब क्यों ना अपना प्रयास किया जाए और इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया जाए। विभिन्न यूरोपीय शक्तियां जो थी बच्चों, उन्होंने भी अपना वहां पर आधिपत्य जमाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन हो गया। सबने अपना प्रयास किया इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए, और आखिर इसका परिणाम क्या हुआ? वहां पर विभिन्न प्रकार के युद्ध हुए, फिर आपस में फिर युद्ध छिड़ गए। सबने जिस शक्ति ने वहां पर प्रयास किया अपना क्षेत्र जमाने के लिए, आपस में उनको युद्ध लड़ना पड़े, युद्ध जैसी स्थिति हालात बन गए। और जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हमको देखने को मिला। और इन आक्रमणों का अपना आधिपत्य जमाने के लिए, उस क्षेत्र पर, बाल्कन क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए विभिन्न शक्तियों ने जो आक्रमण किए, इस क्षेत्र पर युद्ध किए, उसका परिणाम हमें प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिला। और वहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। बच्चों, आज हमने दो टॉपिक पढ़े, एक ब्रिटेन में राष्ट्रवाद और एक पढ़ा बाल्कन समस्या। दोनों टॉपिक जो थे हमारे महत्वपूर्ण थे, क्वेश्चन दोनों पर बन सकता है, इसलिए थोड़ा
रिवीजन करें, ध्यान से देखें। धन्यवाद।